Hello dear students, let's see this question. So the question is, which one is a true statement regarding DNA polymerase used in PCR? तो PCR में जो DNA polymerase हम यूज कर रहे हैं उसके लिए यहाँ पे सही स्टेटमेंट कौन सी है? So it is used to ligate the introduced DNA in recipient cells. It serves as a selectable marker. It is isolated from a virus. It remains active at higher temperature. ठीक है, तो देखो पीसीआर क्या होता है ना, एक छोटी सी मशीन रहेगी, ठीक है, जिसमें कि डीएनए एम्पलीफाई होता है, यानी कि आम शब्दों में कहें तो डीएनए को रेप्लिकेट किया जाता है काफी बार, काफी साइकिल्स रहते हैं, 35 से 40 साइकिल्स, और वो रेप्लिकेट 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 होता जाता है, ठीक है। तो अब जैसे हमारी बॉडी में भी अगर रेप्लिकेशन होता है तो हम क्या डालते हैं उसमें, हम आई मीन डालते तो कुछ नहीं है, डीएनए पॉलीमरेज होता है जो कि रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। तो इसी प्रकार से जब हम मशीन में भी कर रहे हैं ना, जब हम इन विट्रो डीएनए रेप्लिकेशन भी कर रहे हैं, तो वी विल हैव टू टेक हेल्प ऑफ अ डीएनए पॉलीमरेज। तो यहाँ पे दिक्कत ये होती है कि जो पहला स्टेप होता है ना, जिसमें आपको डीएनए को सेपरेट आउट होता है, जिसमें डीनेचरेशन, ये ना बहुत ही ज्यादा इसके लिए हीट लगती है, ठीक है। इसके लिए हीट लगती है 94 डिग्री सेल्सियस। तो आप समझ सकते हो कि इवन पीसीआर का जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो भी काफी गर्म हो जाता है। तो इतनी गर्मी वाले इन्वायरमेंट में इतनी ज्यादा हाई टेम्परेचर पे आपके नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज तो काम करने से रहे, क्योंकि एंजाइम्स की एक स्पेसिफिसिटी होती है कि वो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही काम कर सकता है। तो हमने इसका ये उपाय निकाला दैट वी विल आइसोलेट द डीएनए पॉलीमरेज फ्रॉम अ बैक्टीरिया जिसको इतनी गर्मी की आदत है, यानी कि थर्मोफिलिक बैक्टीरिया में से निकाल लेते हैं ये एंजाइम जो कि इतनी गर्मी को बर्दाश्त कर लेगा, ठीक है। और इसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया, ये हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं। तो हम इसमें से निकालेंगे अपना क्या, टैक डीएनए पॉलीमरेज। भले स्पेसिफिसिटी इतनी ज्यादा नहीं हो, प्रूफ रीडिंग इतनी अच्छी नहीं हो, बट हमको यूज करना है तो हम इसको यूज करते हैं। तो ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग डीएनए पॉलीमरेज यूज्ड इन पीसीआर, तो डीएनए पॉलीमरेज जो पीसीआर में यूज करते हैं वो हम टैग डीएनए पॉलीमरेज यूज कर सकते हैं, या फिर पीएफयू यूज कर सकते हैं, पीएफयू भी एक होता है। तो ए ऑप्शन इज इट इज यूज टू लाइगेट इंट्रोड्यूस डीएनए इनटू रेसिपिएंट सेल्स। तो लाइगेशन का काम थोड़ी ना करता है डीएनए पॉलीमरेज, वो तो इलोंगेशन का काम करता है ना, एक्सटेंशन का काम करता है। तो ऑप्शन ए तो हो ही नहीं सकता। सर्व्स एज अ सिलेक्टेबल मार्कर, नहीं। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन थोड़े है जो सिलेक्टेबल मार्कर की तरह यूज करे, तो ये भी नहीं। वायरस से आइसोलेट किया जाता है, ना ना। बैक्टीरिया से आइसोलेट किया जाता है, गलत हो गया। रिमेन्स एक्टिव एट हायर टेम्परेचर, यस, इसी वजह से तो हमने इतनी मेहनत करके इसको आइसोलेट किया, क्योंकि ये हायर टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकता है। बाकी सारे डीएनए पॉलीमरेज इतने हाई टेम्परेचर पे डीनेचर हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, काम ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पे द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी। होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन, बेस्ट ऑफ लक।